और ये जो है ये एक ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग है जिसको प्रिजर्व किया गया है। 2016 में डिस्कवर हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं आपको आज लेकर जा रहा हूँ डबलिन म्यूज़ियम ऑफ आयरलैंड। ये म्यूज़ियम डबलिन के अंदर बहुत फेमस है। असल में इसके मल्टीपल ब्रांचेस हैं, आर्कियोलॉजी, नेशनल हिस्ट्री और डेकोरेटिव आर्ट्स एंड हिस्ट्री ऑफ कंट्री लाइफ। आज हम स्पेशली आर्कियोलॉजी वाली ब्रांच देखने वाले हैं जो किल्डेयर स्ट्रीट पर है, और बाद में तो टाइम मिला तो बाकी ब्रांचेस को भी विज़िट करेंगे। तो चलो फिर साथ चलते हैं और विज़िट करते हैं ये सारी ब्रांचेस। तो जी अभी मैं अंदर आ चुका हूँ ब्रांच म्यूज़ियम की तरफ, और बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो अमेजिंग है, यानी कि दिल खुश हो गया। ये बिल्डिंग 1980s में बनी थी और आज भी एक क्लासिकल वाइब देती है, जैसे कि पुराने कलीसा जो होते थे। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ आयरलैंड जो है जी, यहाँ कोई टिकट नहीं है, आप नॉलेज और हिस्ट्री सब के लिए ओपन है। आप देख सकते हैं यहाँ फुट पर सब साइंस बने हुए हैं। यहाँ पर सन है और इसके साथ साथ जितने भी आपके स्टार्स हैं वो उनके साइंस बने हुए हैं, जैसे कैंसर हो गया, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस। यहाँ पर सब के सब साइंस हैं और काफ़ी एक अच्छी वाइब आती है। जैसे ही आप अंदर एंटर होते हैं तो आपको एक बहुत ही बड़ा हॉल नज़र आता है, यानी कि हर तरफ इसकी आयरिश हिस्ट्री है, बल्कि हज़ारों सालों पुरानी। यहाँ ब्रोंज़ एज, आयरन एज और मेडलीफ के आर्टिफैक्चर्स आपको मिलते हैं। मुझे लगता है हम थोड़ा थोड़ा हर सेक्शन को विज़िट करते हैं और देखते जाते हैं। जैसे कि ये पैलियोलिथिक पीरियड का, मतलब स्टोन एज से लोग जिस तरह आग जलाया करते थे, ये सब चीज़ें हैं। ये सब के सब स्टोन एज टूल्स हैं जो कि उस वक्त यूज़ होते थे, हज़ारों साल पुराने हैं। तो इमेजिन करें कि उस ज़माने में भी लोग इतना स्किल रखते थे और टूल्स बनाते थे, और वो भी बग़ैर किसी एफ़र्ट के। यूनिक है ना। ये सब में उन लोगों की प्रिजर्व बॉडीज़ भी हैं जो कि उन्होंने रखी हुई हैं, और कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप लिटरली 2000 से 3000 साल पुरानी हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। पॉलीस्टोन किसल, मतलब 2500 से 2500 BC। मतलब इस तरह ये जो आर्टिफैक्चर्स हैं ये सदियों पुराने हैं, और इनको प्रिजर्व करना एक ख़ुद में ही यूनिक आर्ट है। ये देखें आप। तो चलें अब ब्रॉन्ज़ सेक्शन से आगे चलते हैं और देखते हैं कि और चीज़ें हमें क्या इम्प्रेस करती हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं केव्स हैं, यहाँ पर उनके रहने के लिए जगह हुआ करती थी। एंड दिस इज़ द आर्क। अभी मुझे भी नहीं पता कि ये है क्या, लेकिन लेट्स सी। इट्स नॉट अ फिनिश बोट, द लुगन लॉग बोट है ये, जो कि 1902 में बनी थी, और इसको यहाँ से हटा भी दिया गया था, लेकिन ये फिर वापस ले आए। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त भी लोग इतने मतलब एफ़र्ट करते थे, और हर चीज़ के लिए उन्होंने अपने जो टूल्स थे वो डेवलप कर रखे थे।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो उस वक्त के प्रिजर्व की हुई पोट्री और उनकी अपनी जो ज्वेलरी थी, जो उस वक्त के गोल्ड स्मिथ्स जो बनाया करते थे, वो सब यहाँ पर हैं। ये देख सकते हैं ल्यून्यूला नेकलेस भी है और ज्वेलरी पीसेस जो कि डेलिकेट हैं। मतलब सोचने वाली बात है कि उस वक्त भी लोग इतने मतलब क्रिएटिव हुआ करते थे। हालांकि आज के दौर में इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी उस वक्त के लोगों के पास ये नॉलेज अमेजिंग। तो चलते हैं अब इनके किंगशिप एंड सेक्रीफाइस सेक्शन में। इट्स टोटली अमेजिंग कि ये मतलब मैं तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन बहुत ही फैसिनेटिंग है। यहाँ पर इनका वाइकिंग सेक्शंस भी है जो कि बहुत असर रखता है। और डबलिन खुद एक वाइकिंग सेटलमेंट के तौर पर मशहूर है था। तो वाइकिंग सेक्शन टूर और उनके घरों के वो जो मॉडल्स हैं वो यहाँ मिलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये 1000 साल पुराने हो चुके हैं। तो देखते हैं कि अब इस सेक्शन में है क्या, कि वो लोग किस तरह रहते थे और क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, वो सब चीज़ें इस सेक्शन में आपको नज़र आएंगी। ये सेक्शन उन ज़मानों के कैसल, कर्चेज़ और नाइट्स के दौर था। यहाँ आपको पुराने क्रॉसेस, कैलिस और इस्लामिक इन्फ्लुएंस के कॉइन्स भी मिलते हैं जो आयरलैंड और मिडल ईस्ट के तौर पर दिखाते हैं। तो ये रहे वो कॉइन्स भी, ज्वेलरी। And this is the replica of head of cloning caveman. मतलब इट्स टोटली अमेजिंग। आप एक साइड से जाते हैं और दूसरी साइड से बाहर आ जाते हैं। आई थिंक हम रास्ता भूल चुके हैं, तो हम वापस अंदर जाते हैं। और ये जो है, ये एक ओरिजिनल ह्यूमन बीइंग है जिसको प्रिजर्व किया गया है। 2016 में डिस्कवर हुआ था। और ये उसकी हिस्ट्री है। These museums are amazing. And these are the Fear Village, जिसको 4000 या 200 BC में यहाँ पर प्रिजर्व किया गया था। तो लेट्स सी ये क्या चीज़ है। यू कैन सी ये ओरिजिनल ह्यूमंस हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है। यहाँ आकर देखकर इंसान को एक अपनी वो समझ आती है कि हमारी क्या हैसियत है और हम इस दुनिया में क्या हैं। फ़िरौन और सब चीज़ें जो हैं वो सब मट्टी हो जाती हैं। और ये है हिल ऑफ तारा, सो मच अमेजिंग। और ये रही इसकी हिस्ट्री। और अब हम जा रहे हैं एंशिएंट इजिप्ट सेक्शन में। तो लेट्स सी क्या देखने को मिलता है।
ये रही आर्किटेक्चर। ये उन लोगों के बर्तन होंगे जो वो यूज़ करते होंगे। मतलब आई वंडर कि पाकिस्तान में भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोगों को नॉलेज मिले। These are the signs. Mummy of Lady Tendiru 2116 BC से है। Can see उड़ ना जाए। और ये रही उनकी ज्वेलरी। के बर्तन। यार म्यूज़ियम जो है ना बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। आप गुम हो जाते हैं कि आप कहाँ हैं, क्या देख रहे हैं। ये देखें, एंशिएंट इजिप्ट। मतलब यहाँ पर जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी इन्होंने चीज़ें प्रिजर्व की हुई हैं, वो सदियों पुरानी हैं। एंड यू कैन सी हियर इसके लिए आपको हेडफोन की ज़रूरत होती है, लेकिन आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग। This is the Catholic side of Egypt. मतलब हमने ये चीज़ें मूवीज़ में ही देखी थी।
और ये चिड़िया। अमेजिंग। यहाँ पर कालीन वगैरह, कैप्स, सर्दी से बचने के लिए जो का उस वक्त का टेक्सटाइल होता था। These are the leather crafts. और ये रहा ब्लैक स्मिथ। और ये रही उस वक्त की देगें, जिनको हमारी पंजाबी ज़ुबान में पांडे भी कहते हैं। बेलचे, मज़दूर, चीज़ें सब वही हैं, बस थोड़ी जिद्दत आ गई है। और ये है आई थिंक इनका वाइकिंग सेक्शन। क्या लिखा हुआ है? 1150s to 1151। ये उस वक्त के कॉइन्स हैं जो यूज़ होते थे, और आज तक यहाँ पर तो तकरीबन हम इन्हीं से ही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंस क्या है और सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें देखकर हैरानी भी होती है और सोचने पे मजबूर हो जाता है इंसान कि ये कैसे वो इतनी चीज़ें मैनेज करते थे। लाइक इस जंजीर को ही देख लिया जाए तो 11वीं सेंचुरी ही है और अभी तक बिल्कुल ठीक। और ये पता चलता है कि उनको सज़ा इस तरह दी जाती थी। कीलें, ज्वेलरी, मतलब कुल्हाड़ी, एंड दिस बोट। अब हम असल में बाइकिंग सेक्शन में एंटर हो रहे हैं। पहले हम किसी और जगह एंटर हो गए थे, वहाँ भी वही वाइब आ रही थी, तो अब हम रियली बाइकिंग सेक्शन में हैं। मतलब ये नहाना करते हुए भी कोई 10 फुट का तो होगा। और ये इनकी तलवारें। कि यहाँ पर कुछ टूल्स रखे हुए हैं। यहाँ भी इनकी कुछ तलवारें हैं।
ये इनकी कुछ डेली इसेंशियल्स है, जैसे कि मुझे सब कुछ जो समझ आ रहा है, एक बेल्ट की हुक्स हैं, कुछ ज्वेलरी आइटम्स हैं, रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं और कॉम्स हैं। और ये उस वक्त के एक घर की एक उन्होंने रेप्लिका तैयार की हुई है। ये इन्होंने यहाँ पर सारी डिटेल पूरे मैप दिखाया हुआ है कि क्या सिनेरियोज थे उस वक्त, मतलब डबलिंग एंड द वाइकिंग वर्ड क्या था, सारी चीज़ें। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऊपर तो प्लास नज़र आ रहा है। एक ही है, कोई पास नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ये कुछ स्टोन्स हैं, बटन्स और इस तरह की चीज़ें। मज़े की बात, इन्होंने इसकी फ्लोरिंग इस तरह से की हुई है कि आप जब चलते हैं तो आपको वाइब आती है कि आप पुराने टाइम में घूम रहे हैं। अब हम किसी और सेक्शन में आ चुके हैं वाइकिंग से निकलकर। इशू ये है कि यहाँ पर बहुत सी जगहों पर आयरिश है और बहुत सी जगहों पर इंग्लिश है, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। द ग्रेट बुक ऑफ लिकन, मतलब सेंट्स की और हिस्टोरिकल बिब्लिकल मटेरियल है इसमें, और ये अभी तक अपनी असल हालत में ही मौजूद है। ये रहे उस वक्त के बर्तन। दिस इज ग्लेज्ड जग। ट्रम्पेट भी हैं, बाजा भी है। यहाँ पर ये खड़ी हुई है, इनको माफ़ कर देते हैं। तो हमने आज म्यूज़ियम ऑफ आयरलैंड भी कवर किया है, बहुत अच्छा था। कुछ चीज़ें रह गई, कुछ चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में कवर करेंगे, लेकिन मोस्टली हम विज़िट कर चुके हैं। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।